हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब सही होंगे। आओ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों मैथ में रेलगाड़ी जिससे रेलवे में कम से कम 1 या 2% पूछे जाते हैं दोस्तों। आओ देखते हैं दोस्तों रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं दोस्तों। बेसिक जैसे कोई रेलगाड़ी इसने कहा कोई रेलगाड़ी ए है और ये कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी बी है। इसकी चाल है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दो रेलगाड़ी जब दोस्तों एक दूसरे की दिशा में जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी, तो उनकी चाल हमेशा जुड़ेगी दोस्तों। जैसे कि इसकी चाल 30 है, इसकी चाल 40 है, तो दोनों की चाल हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दोस्तों, अगर कोई रेलगाड़ी ए है यही और कोई रेलगाड़ी बी है, इसकी चाल 30 है और इसकी चाल 40 है। जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही दोस्तों, क्या है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल हमेशा घटेगी। यह बात मैं आपको समय दूरी में भी बता चुका था। एक दिशा में जा रही तो दोस्तों चाल घटेगी, विपरीत दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी। यहां हो जाएगी 70, यहां हो जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी चाल की बात। अब देखो दोस्तों, अगर कोई रेलगाड़ी दोस्तों क्या किसी चीज को, वस्तु को पार कर रही, वस्तु किसको, किसी भी चीज को पार कर रही, जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा को, किसी पुल को, कोई रेलगाड़ी है दोस्तों, ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कोई रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, ये किसी गुफा को, पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, क्या है, किसी गुफा को, पुल को, प्लेटफॉर्म को, किसी प्लॉट को, किसी चौड़ी चीज को, किसी मकान को पार करती है, तो इनकी भी लंबाई दी होगी दोस्तों। मानने की बात, इनकी लंबाई है 200 और गाड़ी की लंबाई है 100, तो गाड़ी की लंबाई में इनकी लंबाई ऐड हो जाएगी, तो गाड़ी की लंबाई 300 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो गाड़ी की लंबाई 300 हो जाएगी। कोई रेलगाड़ी, जैसे कोई रेलगाड़ी है या किसी लंबी चीज को पार कर रही, कि लंबी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को पार कर रही है और गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, तो गाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा, रेलगाड़ी का अभी बेसिक बता रहा दोस्तों। क्या है, कोई किसी चौड़ी लंबी चीज को पार कर रही तो उसकी चौड़ाई लंबाई दी होगी और वो गाड़ी की लंबाई में ऐड हो जाएगी। लेकिन कोई रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार कर रही, लंबी चीज का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को, तो उसकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये बता चुका मैं आपको। लेकिन अगर कोई रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी, मैं आपको समय दूरी में बताया था ये बात, किसी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी, मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और मीटर पर सेकंड में दे रखी किसी की चाल और किलोमीटर प्रति घंटे पूछा है, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। यानी कि किलोमीटर अधिक है, मीटर कम है, किलो अधिक को कम में बदलना तो पड़ेगा कम 5, कम को अधिक में बदलना तो पड़ेगा अधिक 18। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो मैं बताया हूं ये रेलगाड़ी का बेसिक था। क्या है, कोई एक बात और दोस्तों, अगर कोई रेलगाड़ी जैसे कि 100 मीटर लंबी है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से विपरीत दिशा से आती हुई 200 मीटर है और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों चाल तो जब दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाएगी
तो चाल तो हमेशा जुड़ेगी, चाल हमेशा जुड़ेगी, चाल क्या हो जाएगी 70। लेकिन दूरी, दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, कोई सी भी दिशा हो, दूरी क्या हो जाएगी 200 या 100 या, तो दूरी हो जाएगी 300। विपरीत दिशा में जा रही तब भी दूरी जोड़ी जाएगी, और एक दिशा में जा रही जब भी दूरी जुड़ेगी। जैसे किसी ने कहा ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी हो रही थी दिशा से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो जब भी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 300। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्नों पर आते हैं, कैसे प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। आओ दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में इसने क्या कहा दोस्तों, जो मैं आपको बेसिक बताया वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्या कहा इसने प्रश्न नंबर 1 में कहा है 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या अभी बताया मैं आपको, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा और पूछा क्या है मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी है, अब समय दूरी खत्म हो गया आपका, अब चलेगा आपका रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में इसने क्या कहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड पूछा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको क्या बताया था, जैसे कि 72 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। अधिक को कम में बदलना तो ऊपर कम आएगा 5, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा है 45 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे बदलो। क्या है 45 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना। क्या करेंगे 45, क्या करेंगे दोस्तों 45 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना, तो क्या करेंगे 5/18 से नहीं 18/5 से गुना। क्यों, अधिकतम को अधिक में बदलना, तो पर आएगा 18/5। 5 नम 45, 18 नम्मे 162, 18 नम्मे 162 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों आपको ये भी समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। क्या है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही। इसके खंबे को क्या है, खंबे को कितनी देर में पार करेगी। अभी क्या बताया मैं आपको, कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाड़ी क्या है 100 ही रहेगी। क्या दोस्तों, गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 ही रहेगी। लेकिन इसने क्या कहा, ये है मीटर। क्या दोस्तों, मीटर। और ये चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोस्तों, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे, पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि दूरी क्या हमें दे रखी मीटर में। देखो दोस्तों, दूरी किलोमीटर में होती फिर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरी लेकिन मीटर में है, 4 किलोमीटर में है, तो बदलने की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 पंजे 90, पंजे पंजे 25, तो क्या चाल आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 25 जा रहा, 25 मीटर जा रहा, जाना कितना 100 मीटर, तो 100 बटा क्या कर देंगे 25, तो आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, तो आंसर आ जाएगा 4 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा 4 सेकंड, ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों ये भी आपके समझ आया होगा। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर, दोस्तों प्लेटफार्म को नहीं, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल बताओ। गाड़ी की देखो लंबाई कितनी दोस्तों, 120, गाड़ी की लंबाई है 120, यही 120 10 सेकंड में पार करी किसको, एक व्यक्ति को। और भी क्या बताया मैं आपको, कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो गाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 सेकंड है, इसे तो बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या करेंगे, 120 बटा 10 कर देंगे और आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि देखो यहां भी मीटर में है और यहां भी सेकंड है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ऑप्शन भी मीटर पर सेकंड में है, ऑप्शन भी मीटर पर सेकंड में है, तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में होते तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने की आवश्यकता थी। अब इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे, क्या है दोस्तों, अभी क्या बताया मैं, कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो गाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ गाड़ी की लंबाई की बार क्या है, 270, और ये खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में। क्या है, खंबे की लंबाई 270 है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही, गाड़ी की चाल बताओ। तो क्या करेंगे दोस्तों, 270 बटे कर देंगे कितने देर में, 18 सेकंड में। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से काट का आ जाएगा 15, तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या है दोस्तों, ऑप्शन क्या में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ऑप्शन क्या में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 27, 2 से काट, क्या करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो 18 बटे 5 से गुना कर देंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलना तो इसलिए 18 आएगा, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ आएगा तो दोस्तों कमेंट करके बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, 6 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही। अच्छा दोस्तों, अभी क्या बताऊं मैं आपको, कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार कर रही तो गाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, एक रेलगाड़ी है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 180 मीटर लंबे पुल को, क्या दोस्तों, इसमें पुल आ गया। तो जब कोई रेलगाड़ी, अभी क्या बताया था मैं आपको, बेसिक बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी गुफा को या किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और गुफा की लंबाई ऐड हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है 270। क्या दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई 270 है, रेलगाड़ी की लंबाई 270, लेकिन पुल की लंबाई कितनी है, 180। पुल की लंबाई कितनी है, 180, तो दोनों का ऐड हो जाएगी तो रेलगाड़ी की टोटल लंबाई निकल जाएगी, टोटल दूरी निकल जाएगी कितनी है। ठीक है दोस्तों, क्या निकल जाएगी, टोटल दूरी 0 0 0, 8 7 15 का 5 का 1 हाथ से लगा, 1 और 2 3 और 1 4, तो टोटल दूरी हो जाएगी 450 मीटर की। और इसने क्या कहा, 30 मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन भी सेकंड में है, तो इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं 450 बटा 30 कर देंगे, 0 से 0 गया, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 15 सेकंड। क्या है, 15 सेकंड। यानी कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस पुल को क्या है, नहीं 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आपके भी समझ आओ कि अभी क्या बताया मैं आपको, कोई रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई और गुफा की लंबाई ऐड हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 क्या है दोस्तों 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी। अब की बार क्या है चाल, देखो चाल क्या में है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या में है सेकंड में। तो हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्या करेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो। 66 गुना 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदल ले तो पड़ेगा 5। 6 18 6 6 6 6 11 पंजे 55 55/3 मीटर पर सेकंड। चाल क्या हो जाएगी 55/3 मीटर पर सेकंड। क्यों बदला, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में है। 55/3 और दूरी कितनी हो जाएगी, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 165 मीटर क्या है दोस्तों, कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है किसी प्लेटफार्म को 165 मीटर लंबा है को पार कर रही तो कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 6 7 और 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 275। 275 बटा भी क्या निकालना हमने मीटर पर सेकंड, तो 275 बटा कर देंगे 55, क्या निकालना हमने ये 55/3 करेंगे 3 चला जाएगा ऊपर। 5 चिकन 5 5 चिकन 5 पंजे पंजे 25 पंजे पंजे 25 बच गए 2 पंजे पंजे 25 11 पंजे 55 5 तिया 15, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 15 सेकंड ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा दोस्तों 15 सेकंड ऑप्शन सी। ये भी आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में इसने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 8 में इसने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 8 में कहा है एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। क्या है 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह 270 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार करेगी। अभी क्या कहा हम आपको, कोई रेलगाड़ी है जितनी भी लंबाई है और गुफा की लंबाई ऐड हो जाएगी, रेलगाड़ी की और गुफा की लंबाई ऐड हो जाएगी दोस्तों। तो क्या करेंगे 330 है 330 और कितनी लंबी गुफा है 270, तो क्या करेंगे ऐड हो जाएगी 270 330 कितना हो जाएगा 0 0 7 3 10 2 3 5 1 6 600 हो जाएगा 600 मीटर। और इसने क्या कहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सेकंड में है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो। 54/5 गुना 5 गुना 54 गुना 5/18 18 तिया 54 5 तिया 15, तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना जा रही 15, जाना कितना 600, 600/15 कितना आ जाएगा 15 चौक 60, तो क्या आ जाएगा 40 सेकंड ऑप्शन बी 40 सेकंड। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना आपको लाइक कर देना। और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों आपके अगर कोई सभी प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट में प्रश्न नंबर डाल देना, अगली वीडियो में वो प्रश्न मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में इसने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 10 में इसने क्या कहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो दोस्तों क्या कहा है इसने, मैं ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अभी 250 मीटर लंबी रेल, अभी आपको क्या बताता, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, किसी गुफा को, किसी प्लॉट को या किसी पुल को पार करती है तो उसकी भी लंबाई दी होगी।
इस प्रश्न में क्या दोस्तों, इस प्रश्न में केवल रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, लेकिन प्लेटफार्म को पार कर रही है तो बात हमें पता है, और 10 सेकंड में कर रही है ये भी पता है। लेकिन इसमें प्लेटफार्म की जब हमें लंबाई नहीं पता, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता, तो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर है आंकड़े पर्याप्त, अपर्याप्त। तो ऑप्शन बी, आंकड़े अपर्याप्त। क्यों आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इसमें प्लेटफार्म की तो लंबाई दे रखी, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दे रखी, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी। अभी क्या बताया मैं आपको, जितने प्रश्न कराए जिसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई होगी, प्लेटफार्म की लंबाई होगी, वही तो ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, नहीं कर सकते उसे ज्ञात, तो प्रश्न नंबर 11। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी। देखो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी कितनी, 600, और कितनी लंबी रेलगाड़ी है, 150। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी। गाड़ी लंबाई की चाल भी दे रखी गाड़ी की, तो अभी बताया मैं आपको इस टाइप का। क्या करेंगे, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ऐड हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई 150 है, प्लेटफार्म की लंबाई 600 है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 750। कितनी हो जाएगी, 750। और क्या है, 50 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो। क्या करेंगे, 50 गुना 5/18, ये कहीं कर दो, क्या कर दो, 50 यहां लिखो, गुना 5 और गुना कर दो 18, फटा चला जाएगा ऊपर, 1 0 से 1 0 गई, 25 तिया 75, क्या करो, 5 5 25, 0 से 0 कटेगी, 25 तिया 75, 18 तिया 54, कितने सेकंड में पार करेगी, 54 सेकंड में पार कर जाएगी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में, 54 सेकंड में। ऑप्शन बी, ये भी आपकी समझ आया होगा। इस टाइप के मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, एक टाइप खत्म हो गया दोस्तों आपका बेसिक का जो रेलगाड़ी का था, एक टाइप खत्म हो गया। अब दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, जब दो व्यक्ति या रेलगाड़ी एक ही दिशा या विपरीत दिशा में जाए। क्या दोस्तों, जब दो रेलगाड़ी या दो व्यक्ति एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में जाए, अब वो टाइप चल गया दोस्तों। ये था बेसिक आपका। अब उस टाइप का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है उसी टाइप का। क्या है दोस्तों, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसी दिशा में, दोस्तों क्या है, इसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। दोस्तों देखो, इसी दिशा कह दिया तो व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही। जब व्यक्ति भी उसी दिशा में जाता है, रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जाती है, नहीं कि एक ही दिशा में जा रही। जब एक दिशा में जाए तो चाल क्या होगा, घट जाएगी। चाल एक की तो है 62, गाड़ी की तो है 62, व्यक्ति की है 8, तो 62 में से 8 गए दोस्तों, कितने बच गए, 62 में से 8 गए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की चाल घट के 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मैं क्या कहा आपको, कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 120 मीटर, तो 120 54 किलोमीटर है, ये ऑप्शन सेकंड में है। तो अभी क्या बताया मैं आपको, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्या करेंगे, 54 गुना 5/18 से गुना कर देंगे, 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड है, दूरी है 120, तो 120/15 क्या आ जाएगा, 15 8 120, क्या आंसर आ जाएगा 8 सेकंड। ऑप्शन बी 8 सेकंड पर टिक कर देंगे। तो आपको ये भी समझ आया होगा दोस्तों। नहीं समझ आया तो आपको क्या करना, अभी बताया, कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। और अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना, और शेयर के साथ साथ आपको पता ही बस, बाकी तो सब समझदार हो आप, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा,
165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, उसके सामने से, क्या दोस्तों, सामने से, सामने का मतलब विपरीत से रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, देखो कह भी दिया, विपरीत दिशा में एक व्यक्ति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को इस यह रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी? क्या दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल क्या है? 58। व्यक्ति की चाल क्या है? 8। जब क्या है, हमें भी क्या बताया, विपरीत दिशा में जा रहे और टक्कर होगी तो टक्कर होगी, जुड़ेगी, यानी कि दो रेलगाड़ी या दो व्यक्ति जब विपरीत दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी। चाल कितनी हो जाएगी? 58 और 8 कितनी हो जाएगी दोस्तों? 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्यों? क्योंकि ये देखो ये ऑप्शन सेकंड में है, तो क्या करेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे। 6 18, 6 तो क्या आ जाएगा? 11 5 55, 55/3 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। और दूरी कितनी है? 165। क्या है दूरी? 165। तो मैं आपको यहां बता रहा, 165 बटा कर दो 55 और गुणा कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा। और मुझे लगता है 55 तिया 165 हो, 5 तिया 15 1, 55 5 तिया 15 116, 55 तिया 165, 3 तिया 9 सेकंड में पार कर 9 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 तो हो चुका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में इसने क्या कहा? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? क्या है दोस्तों? एक ही दिशा में जा रहे दोनों, क्या है? एक ही दिशा में जाए। भी क्या बताऊं मैं आपको, जब दो रेलगाड़ी या व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हो तो चाल क्या होगी? घट जाएगी। इसकी चाल क्या है? 58 किलोमीटर। इसकी चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा? देखते हैं, चलो। 58 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 54। क्योंकि क्यों माइनस क्यों करा? क्योंकि इसी दिशा में, एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में जाए तो चाल घटेगी। तो क्या हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो पहले दोस्तों। क्या करेंगे? 54 गुना 5/18। मैं आपको एक ही बात बता रहा बार बार। क्यों बता रहा है एक ही बात बार बार? क्योंकि पूरे चैप्टर में जो एक खेल है, आपको क्या खेल करना? बस एक खेल करना। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो क्या आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी। 15 मीटर पर सेकंड है। दूरी कितनी है दोस्तों? 120 मीटर। क्यों? क्योंकि मैं आपको कहा था कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया? 120 बटा 15, 15 8 120, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 सेकंड। क्या आ जाएगा? 8 सेकंड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या? दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई, अब की बार क्या है दोस्तों? देखो अब की बार ना तो व्यक्ति है ना पेड़ है, क्या है? दो रेलगाड़ियां हैं। और दो रेलगाड़ियां में क्या कहा था? जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करी तो दोनों की लंबाई दी होगी, और दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? आपको बेसिक बताया था, ऐड हो जाएगी। अभी मैं आपको पूरा, जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि यही बात तो बताई थी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या दोस्तों? दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर और 80 मीटर है। जब दो रेलगाड़ी है तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी। एक की लंबाई है 120, दूसरे की लंबाई है 80, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगी। दूरी तो होगी 200 मीटर। एक ही दिशा में, क्या दोस्तों? एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है।
एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। एक की चाल क्या है 40, दूसरे की चाल क्या है 50, तो क्या हो जाएगा 90। नहीं, एक ही दिशा में जा रही, एक ही दिशा में जा रही दोस्तों, एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या होगा घटेगी, ना कि जुड़ेगी। क्या होगा दोस्तों, चाल घट जाएगी, चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही। जब एक दिशा में जाए तो चाल क्या होगा, घट जाएगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में दो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में है। 5/18 से गुना कर दो, ये कटता नहीं, छोड़ दो, सही कहीं के रहने दो। तो क्या हो, दूरी कितनी 200, 200 बटा 50, 10 गुना 5 50, और गुना 18 चला जाएगा ऊपर, और 50 चौका 200, 18 चौक 72, तो क्या आ जाएगा 72 सेकंड। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन 72 सेकंड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। ये भी कुछ इसी टाइप का है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 मीटर और 220 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। देखो क्या दोस्तों, ये क्या था पहले प्रश्न, एक ही दिशा में जा रही, अब क्या है विपरीत दिशा में जा रही। और जब विपरीत दिशा में जा रही, अभी क्या बताया मैं आपको, दूरी तो हमेशा कोई सी भी दिशा में जुड़ेगी, लेकिन चाल विपरीत दिशा में जुड़ेगी, एक दिशा में घटेगी। तो क्या हो जाएगा, एक की चाल, एक की लंबाई 180 मीटर है, क्या दोस्तों 180 मीटर, दूसरे की लंबाई क्या है 220 मीटर, क्या है 220 मीटर। टोटल कितनी हो जाएगी 400 के लगभग होगी मुझे लगता है। 0 2 8 10 का 81 लगा 3, 400 मीटर हो जाएगी। एक की दूरी 90 है, चाल एक की 50 है, 40 है और 50 है, तो कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दो। अभी बार बार एक ही बात बता रहा मैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में है। 90 गुना 5/18, 18 पंजे 90, पंजे पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। दूरी कितनी 400, 400 बटा 25 कर दो, 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25, और 25 छक्की 150, क्योंकि 15 बचे, 25 छक्की 150, आंसर आ जाएगा 16 सेकंड। ए ऑप्शन। क्या दोस्तों, ए ऑप्शन। ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो क्या करना, आपको कमेंट करना, कमेंट करके मुझे बताना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। दोस्तों मैथ में आपकी जो भी जीरो से अब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको क्या करना, कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, कमेंट करके मुझे बता देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, 126 मीटर और 114 मीटर। वैसे तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपकी समझ में ना आए, मैं छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा अभी तो, और आपकी समझ में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, क्या दोस्तों, एक गाड़ी की लंबाई 126 है, एक गाड़ी की लंबाई 114 है, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, जोड़ लो। लंबाई तो देखो दोस्तों किसी भी दिशा में हो, कोई सी भी दिशाओं में लंबाई तो जुड़ेगी। 10 1 3 4, देखो 2 और 1 3, 1 80 लगा 4 हो गए और 2, तो 240। दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 240। एक की चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्या है विपरीत दिशा में जाए तो क्या हो जाएगा 72, 30 और 42 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदल दो, 72 को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगी चाल मीटर पर सेकंड में, और दूरी है 240, 240 बटा 20, तो आंसर आ जाएगा 12। तो क्या आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, ऑप्शन बी 12 सेकंड। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। वो कुछ इसी टाइप का है दोस्तों, बस इसमें क्या पूछ, देखो अब तक आपने क्या करा, चाल निकाल ली, दूरी निकाल ली, कैसे निकलती है, या समय निकाला कितने समय में पार करती है, और इस प्रश्न में क्या कह दिया, इस प्रश्न में कह दिया रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। और दोस्तों देखते हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है।
रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो दोस्तों अभी क्या बताया, क्या बताया कि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही तो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ऐड होगी। लेकिन इसमें क्या दे रखा, इसमें ना तो रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों, ना प्लेटफार्म की लंबाई, केवल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है और समय है। तो हम ना तो रेलगाड़ी की, केवल रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते, नहीं निकाल सकते प्लेटफार्म की लंबाई, क्योंकि इसमें प्लेटफार्म, हाँ दोस्तों देखो, अगर ये प्लेटफार्म की जगह ये बोलते हैं एक व्यक्ति को पार कर रही, फिर निकाल देते दोस्तों, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है उसकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं भी आपको कई बार बता चुका, अगर इसी व्यक्ति को पार करती तो प्रभाव कोई नहीं पड़ा था, लेकिन किसको पार कर रही, प्लेटफार्म को। और जब प्लेटफार्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ऐड होगी। अरे ना तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता, ना प्लेटफार्म की लंबाई पता, तो हम इसका क्या आंसर के दोस्तों, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये था रेलगाड़ी का बेसिक। अब आपको मिलते हैं भाग 2 में रेलगाड़ी के। तो दोस्तों कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।